नमस्कार दोस्तों, हम सभी एक नए ब्लॉग में हैं और एक नए ब्लॉग में मैं जलस सिंह अपने जलस सिंह यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा है आप सभी प्रसन्नता से होंगे। मित्रों, आज का मेरा विषय है विभीषिका, भयंकर आतंक। विभीषिका भयंकर आतंक और दुनिया में सबसे बड़ा लोगों का पलायन कभी हुआ तो इसी विभीषिका में हुआ। और किन किन परिस्थितियों से वह सभी लोग गुजरे होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। मित्रों, लाखों लाख लोग जिसमें काट दिए गए। एक अनुमान के मुताबिक 2 लाख से लेकर 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। 2 करोड़ लोगों ने पलायन किया। ऐसी विभीषिका का दंश यदि किसी ने झेला तो अब भारत ने झेला है। और सबसे अधिक यदि किसी की हत्या हुई तो हिंदुओं की हत्या हुई इस विभीषिका में। क्यों न हम याद करें उस विभीषिका को। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए एक नई सुबह लेकर आया। परंतु उस नई सुबह के साथ साथ वह काली रात को, आप जो 14 अगस्त की है, उसको हम नहीं भूल सकते, जो हमारे विभाजन की विभीषिका है। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को विभीषिका के रूप में मनाने का, विभाजन की विभीषिका के रूप में मनाने का निर्णय किया। और तब बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन मित्रों, क्या उस विभीषिका को, आज बांग्लादेश की स्थिति को आप देखने के बाद, क्या वह विभीषिका आपके दिलो जान में, जहान में तरोताजा नहीं हो गई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? आप कल्पना करिए। और मित्रों, इसकी जड़ थी भारत की विभाजन की योजना में ही। जब धर्म के आधार पर 2 देशों का बंटवारा हुआ, जब मार्च में लुईस माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए, तो उसी समय भारत में विभाजन की भी फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों ने 2 देश की परिकल्पना की। पहले ही मुस्लिम लीग ने यह मांग कर रखी थी। भारत के बहुत सारे मुसलमान उसमें बंटवारे से सहमत नहीं थे, लेकिन केवल 2 लोगों को गद्दी चाहिए थी, इसीलिए 2 देश की नींव पड़ी। लेकिन इतना बड़ा लोगों का पलायन विश्व में के किसी भी देश के बंटवारे में, या किसी आजाद मुल्क में, या किसी पराधीन मुल्क जब आजाद हुआ है, तो इतना बड़ा लोगों का पलायन, 2 करोड़ लोगों का पलायन कभी नहीं हुआ। मित्रों, कभी नहीं हुआ। मित्रों, जब मार्च में वो आया लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने अगस्त के मध्य तक, जून में ही ऐलान कर दिया कि भारत को वह स्वतंत्र करके चले जाएंगे। लेकिन स्वतंत्र करके गए नहीं, वह तो चले गए, लेकिन वायसराय के रूप में ये यहाँ पर अभी भी रह गए। और ये भारत और पाकिस्तान दोनों को देखते थे लॉर्ड माउंटबेटन, और दोनों तरफ लड़ाने की इनकी योजना कारगर साबित हुई। मित्रों, एक काल था, भारत अखंड भारत था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के कार्यकाल में। आप जानते हैं उस समय कौन कौन से देश थे? अफगानिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान 1857 में भारत से अलग हुआ। 1857 में वह भी भारत का हिस्सा था। वर्तमान का अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। नेपाल भारत का हिस्सा था। म्यांमार भारत का हिस्सा था। तिब्बत भारत का हिस्सा था। भूटान भारत का हिस्सा था। मालदीव भारत का हिस्सा था। श्रीलंका भारत का हिस्सा था। और 1971 में जो बांग्लादेश बना, वह हिस्सा भी भारत में ही था। ऐसे कुल 8 देश अब तक भारत से अलग हो चुके हैं। आप सोचिए, कभी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के काल में कितना बृहत रूप रहा होगा इस भारत देश का। मित्रों, जब देश आजाद हुआ, साथ साथ इस विभाजन की विभीषिका को भी उसने झेला। और भारी मात्रा में यहाँ के नेताओं जो ने तो सहिष्णुता का परिचय दिया। यहां तो कह दिया कि जिनको रहना है वो रहें, जिनको जाना है वो जाएं। तो बहुत सारे लोग यहीं रह गए। लेकिन उन क्षेत्रों में, पाकिस्तान के क्षेत्रों में कत्लेआम शुरू हो गए। हिंदुओं को मारना, सिखों को मारना, उनको काटना प्रारंभ कर दिया।
भारी मात्रा में वो कहीं छिप भी जाते थे, उनको ढूंढ ढूंढ के काटा गया। और इतना ही नहीं किया गया, काटने के बाद उनके शवों को ट्रेन में भरकर भारतीय क्षेत्र में भेज दिया गया। बड़ी दुर्दिन लोगों ने झेला है। किसी किसी तरह से जो जान बचाकर भाग पाए वो ही जिंदा रह पाए। जो छिप छिपा के कहीं बच गए उनकी स्थिति पाकिस्तान में बहुत दयनीय है। न उनको धार्मिक आजादी है, न वह नौकरी में रह सकते हैं। स्थिति बहुत भयंकर है। किसी तरह से जीवन जी रहे हैं। बांग्लादेश में उस समय 22% हिंदू थे, लेकिन आज की स्थिति में 8% के करीब बचे हुए हैं। और उनके हालात भी आप देख रहे हैं, कितने दयनीय स्थिति में झेल रहे हैं। तो यह विभीषिका जो हमारे ऊपर डाली गई, थोपी गई, केवल गद्दी के लिए थोपी गई थी, उसको हम भूल नहीं सकते। उसको हमको याद रखना चाहिए, ताकि उससे हम आने वाले भविष्य का, और उसको ताजा कर दिया बांग्लादेश की ताजा तरीन घटना ने। तो इस विभीषिका दिवस पर उन लोगों को, जिन लोगों ने उस विभीषिका में अपनी जान कुर्बान की, जिनके जान ने उछावर हुए, ऐसे व्यक्ति को के आगे मैं सर झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन लोगों ने कितना दंश झेला होगा, यह कल्पना से परे का विषय है मित्रों। इसलिए 14 अगस्त को हम हर साल विभाजन के विभीषिका दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय किए हैं, मनाते हैं। और उस इतिहास को हम लोग याद करते हैं जो हम सभी पर बीती है। आशा और विश्वास है कि इस तरह के लगातार ब्लॉग आपके बीच में आते रहेंगे। आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।